हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। ये मंदिर कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के क्या फायदे हैं, कितनी ऊंचाई पे स्थित है और इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुंगनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 12,800 फीट की ऊंचाई पे स्थित है मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। एक्चुअली कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांडवों द्वारा जब कौरवों की हत्या कर दी गई तो भाई की हत्या और ब्राह्मणों की हत्या करने का दोष उन पे लगा, जिससे भगवान शिव बहुत नाराज हुए उनसे। युद्ध के दौरान भाइयों की हत्या और ब्राह्मणों के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। व्यास ऋषि ने पांडवों को प्रेरित किया कि केवल भगवान शिव द्वारा ही वह दोषमुक्त हो सकते हैं। मतलब भाई हत्या और जो ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप उन पे लगा, वो उससे सिर्फ भगवान शिव द्वारा ही दोषमुक्त, भगवान शिव ही उन्हें दोषमुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने परिजनों को सौंप दी और भगवान शिव की तलाश में उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। मतलब वो ये सोच के निकल पड़े कि भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और हम इस पाप से मुक्ति पा जाएंगे। सबसे पहले पवित्र शहर वाराणसी पहुंचे, काशी पहुंचे, जहां पे शिव का पसंदीदा मंदिर, ऐसा माना जाता है कि वो शिव का पसंदीदा शहर है और काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पे है। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे, भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से बहुत नाराज थे। भगवान शिव जो थे, जो कुरुक्षेत्र में जो बेईमानी हुई उससे बहुत नाराज थे, इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने एक बैल, नंदी का रूप धारण किया। मतलब भगवान शिव ने एक नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र के गुप्त काशी में एक भूमिगत स्थान में छिप गए। मतलब हिमालय का जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें जो गुप्त काशी है उसके एक भूमिगत क्षेत्र में जाके छिप गए। वाराणसी में शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। पांच पांडव भाइयों में से दूसरे भीम फिर 2 पहाड़ पर खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। मतलब जो भीम थे वो 2 पहाड़ों पर खड़े होकर भगवान शिव को तलाशने लगे, उनको ढूंढने लगे। उन्होंने गुप्त काशी, छिपी हुई काशी, ध्यान रखने की बात है, गुप्त काशी, छिपी काशी, शिव के छिपने के कार्य से प्राप्त नाम, मतलब भगवान शिव यहां छिपे इसलिए इसका नाम पड़ा गुप्त काशी, के पास एक बैल को चरते हुए भीम ने देखा। भीम ने तुरंत बैल को शिव के रूप में पहचान लिया और भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया। भीम ने जब बैल को पकड़ा तो नतीजा उसका क्या हुआ, शिव बैल के शरीर के अंगों के रूप में 5 भागों में विभक्त होकर जमीन से गायब हो गए और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 अद्वितीय स्थान में दिखाई दिए। मतलब भगवान जो शिव के रूपी जो बैल थे वो 5 भागों में डिवाइड होके, विभक्त होके और गायब हो गए, जो 5 केदार कहलाए। ये 5 केदार कहलाए, जहां पांडवों ने इन्हें 5 अलग अलग रूपों में इस पुनः प्रकट होने से प्रसन्न होकर भगवान शिव की पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिर का निर्माण किया। प्रत्येक क्षेत्र में बैल शिव के शरीर के एक भाग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। तो जहां जहां वो शरीर के जो अंग थे वहां उन्होंने मंदिर बनवाए 5 जगह और इन्हीं को पंच केदार कहा गया। और प्रथम केदार जो है वो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी इसे जाना जाता है। द्वितीय केदार मधेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चौथा भगवान रुद्रनाथ और 5वां कल्पेश्वर। ये 5 केदार बने। केदारनाथ में कुबड़ उठे हुए, मतलब कुबड़ का मतलब है जो बैल का जो पीछे का हिस्सा जो होता है, जो उठा हुआ होता है, कुबड़ उठे हुए। मधेश्वर में नाभि और पेट, तुंगनाथ में बहु अर्थात भुजा, हाथ जो है, रुद्रनाथ में सिर व चेहरा, कल्पेश्वर में उनकी जटा बाल दिखने के साथ बैल बने शिव जमीन में गायब हो गए। ये जो तुंगनाथ जो मंदिर है ये इसका इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से ये जो बैल रूपी जो शिव थे
इनकी वजह से इनका निर्माण पांडवों ने कराया। एक इसमें कथा और पौराणिक कथा एक प्रचलित है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके लौटे तो उनपे भी ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी यहां पास में आराधना की थी। यह भी एक कथा प्रचलित है। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच भगवान शिव का मंदिर है। तो सबसे ऊंचा मंदिर इसको माना जाता है भगवान शिव का, और हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच भगवान शिव का यह मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास व अष्ट धातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा बाकी 4 केदारों में पांडवों की नक्काशियां भी दीवार पर देखने को मिलती हैं।